तो वो दोनों मिले थे इंटरनेट पे। वो दिल्ली में नौकरी करता था उन दिनों। नौकरियां ऐसी चीज़ होती है ना जो इंसान को भुला देती हैं कि वो इंसान भी है। आदमी सिर्फ मशीन बन के रह जाता है। सुबह उठो, डेली के अपने काम से निपट कर ट्रैफिक में फंसो, उसके बाद वही ऑफिस की स्क्रीन, कंप्यूटर की पीपीटी के अंदर के किरदार, लड़ना झगड़ना, मेलबाजियाँ, जिंदगी वहीं पर खत्म। उसकी जिंदगी भी ऐसी चल रही थी। लेट ना ऑफिस से आता, जल्दी निकल जाता था, बॉस से डांट खाता था, मेल पर मेल हर रोज जवाब दिया करता था। उसे उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो उसके दिन बदलेंगे। अकेले में बैठ करके बिजनेस के प्लान बनाता था। सोचता था एक दिन इतना बड़ा एम्पायर होगा, इतना पैसा होगा कि इस कंपनी को खरीद लूंगा मैं। ये कुछ ज़्यादा सोच लिया था उसने। उसकी कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और उसके ख्वाब बड़े तो थे, पर उन ख्वाबों को पाने के लिए कुछ नहीं कर रहा था। कहते हैं कि वो ख्वाब जिनको पाने के लिए इंसान कुछ नहीं करता ना, वो ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रह जाते हैं। मेट्रो से जब वो घर लौटता था तो राजीव चौक की भीड़ में अक्सर वो तलाश करता था एक ऐसे चेहरे को जो भीड़ में भी उसका साथ दे सके, जिसको वो भीड़ से बचाए, जिसके लिए वो हीरो बन जाए, जिसका वो साथ दे सके, जिसके साथ वो वीकेंड पे सीपी पे घूमे, बैठे, वहाँ के किसी रेस्टोरेंट में जाकर के दाल मखनी खाए। उफ, कितने महंगे ख्वाब थे उसके। उफ, कैसे ख्वाब। उफ उफ उफ, क्या 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 नहीं सोचा था उसने। ऐसे एक रोज जब वो घर की तरफ लौट रहा था, टैक्सी की पिछली सीट पे बैठा था, इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया। जनाब, ये आपकी ही लाइन से हैं या किसी की कॉपी करते हैं आप? बड़ा तेज गुस्सा है। उसे लगा कोई बंदा है जो उसकी टांग खिंचाई कर रहा है। उसकी आदत थी, दिल में जो होता था वो इंस्टाग्राम पे लिख दिया करता था। इन दिनों लंबे वक्त से उसने कुछ लिखा नहीं था। कभी कभार इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता था। गिनती से 20 फॉलोअर थे, वही उसके दोस्त, कुछ कॉलेज वाले, कुछ स्कूल वाले। बाकी मैसेजेस में कोई ऐसी खास एंट्री होती नहीं थी। पर आज कौन था ये अननोन इंसान? हाँ, उस लड़के की खास बात ये थी कि उसने अपना अकाउंट प्राइवेट नहीं किया था। अकाउंट पब्लिक था, फॉलोअर 20 थे, फॉलोइंग 40 थी। उसने जाकर के देखा, नाम तो सही लग रहा है। उस नाम पे जाकर क्लिक किया, फॉलोअर भी ठीक लग रहा। कौन है? उसने रिप्लाई किया, फिलहाल तो ये मेरी ही है, चाहें तो आप इसे अपना बना सकती हैं। पहली लाइन पे लड़के ने दिल की बात लिख दी थी। हालांकि उसका इरादा नहीं था कि वो फ्लर्ट करे, लेकिन उससे हो गया। कलाकारों की खास बात यही होती है। सॉरी, वो कलाकार थोड़ी था, वो तो मजदूर था। मजदूर जो नौकरी करता था, नौकरी करते करते थोड़ी सी कलाकारी उसके अंदर थी, तो कलाकारी में कभी कभी लिख दिया करता था। लड़की का रिप्लाई आया, सो कवि साहब फ्लर्ट भी करते हैं? फ्लर्ट के अलावा नौकरी भी करता है ये कवि साहब। ओ माई गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंट। हाँ ठीक है, अंग्रेजी में कहने से फीलिंग्स बदल थोड़ा ना जाती है। लड़के ने रिप्लाई किया। लड़की ने लिखा, तो काम क्या है आपका? वही, दुनिया के हर बोरिंग काम की तरह मैं भी वही काम करता हूँ। अरे वो बोरिंग काम है क्या, ये बताओगे? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़ा कॉमन नहीं हो क्या? इसीलिए कह रहा था ना, दुनिया के सभी बोरिंग कामों की तरह मेरा भी काम बोरिंग है। दुनिया के सारे काम बोरिंग नहीं होते मिस्टर। नहीं होते होंगे, पता नहीं। इस तरीके से उनकी लंबी बातें चलती रही। अगली सुबह लड़का जब ऑफिस जा रहा था, उससे पहले उसने अपना नोटपैड निकाला और लिखना शुरू किया। अनजाने में यूं मुलाकात हुई किसी से, रात भर इंटरनेट पर बात हुई उनसे। वो पूछते रहे सवाल, हम देते रहे जवाब। न जाने कैसी पर खूबसूरत मुलाकात हुई उनसे। लड़के ने लिख करके पोस्ट कर दी। दोपहर के वक्त में फिर से उसके इनबॉक्स पर एक मैसेज ने दस्तक दी, तो जनाब लाइव भी लिख लेते हैं। लाइव भी लिख लेते हैं मतलब ये मेरे लिए लिखा होगा ना? नहीं, दुनिया में और भी लोग हैं और लोगों के लिए भी मैं लिखता हूँ।
मुझे लगा आपने मेरे लिए लिखा है, आपको इतना लगना नहीं चाहिए। लड़के ने रिप्लाई दिया। लड़का लड़की की ये बातें लगातार चलती जा रही थी, दोनों की मीठी नोक झोंक भी चल रही थी। अब तक वो बस लड़की का नाम जानता था, ये नहीं जानता था कि उसका शहर कौन सा है। उसे लगा कि लड़की अगर बात कर रही है तो दिल्ली से ही होगी। उसने पूछा, तो दिल्ली में क्या चीज़ पसंद है आपको? लड़की ने बताया, गालिब की हवेली। गालिब की हवेली, ये क्यों पसंद कर रही है? उसने रिप्लाई दिया, ओह वेरी नाइस। लड़की ने रिप्लाई दिया, थैंक्स। वैसे सीपी आती हैं आप? उधर से जवाब आया, कभी कभार, जब कभी दिल्ली आना होता है। ओह, तो आप दिल्ली से नहीं हैं? जी नहीं, मैं दिल्ली से नहीं हूँ। आप दिल्ली से ही हैं? लड़की ने पूछा। अब दिल्ली का हो गया, वैसे तो कानपुर से हूँ। कानपुर सुना है बहुत खूबसूरत शहर। सही कह रही, खूबसूरत शहर, और अपना शहर तो प्यारा लगता ही है, पर दिल्ली ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए, आप एक तरह की बातें करें, आपको दिल्ली अच्छा लग रहा है या कानपुर अच्छा लग रहा है? नहीं मतलब हम